मंजिल जरूर मिलेगी, तू चल तो सही, तू चल तो सही, राहें खुद बनेगी, तू कुछ कर तो सही, तू कुछ कर तो सही। तो मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी का जो हमारा सेकंड चैप्टर है हमने हाफ कर लिया है, आज की क्लास में पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक के हम MCQs भी लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मंडे को आपकी फिजिक्स हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, या इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से इस टॉपिक से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लेना, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस घंटी को भी बजा देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो ह्यूमन में या जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम करवाते हैं। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो हेल्पफुल होते हैं। हमारा ब्रेन है जो हेल्पफुल होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स को क्या करती हैं बच्चों, सेक्रेट करती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो बच्चों, हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल सब्सटेंसेस है, रासायनिक पदार्थ हैं, विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीवों की जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनमें समन्वय बिठाते हैं और उनकी ग्रोथ में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यूं पूछ ले भी जो हॉर्मोन्स हैं वो कहाँ बनते हैं, आप कहोगे इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और कितने अमाउंट में बनते हैं, तो आप कहोगे कि वेरी स्मॉल अमाउंट में बनते हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को हम जान लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो बच्चों, जो हार्मोन्स हैं हमारे, वो सेक्रेट करती हैं कौन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, किसमें, स्मॉल अमाउंट में, छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में, ठीक है। अब हॉर्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो क्या करेगी, हार्मोन को सेक्रेट करेगी, ठीक है। और कहाँ, ब्लड में पोर कर देगी डायरेक्टली, और उस ब्लड के थ्रू ये हार्मोन पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, यानी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में क्या हो जाएंगे, सर्कुलेट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है बच्चों, द हॉर्मोन्स हैव देयर इफेक्ट एट द साइट डिफरेंट फ्रॉम द साइट्स वेयर दे आर मेड। ये क्या है, हॉर्मोन्स का इफेक्ट कहाँ होता है कि जिस साइट पे बनते हैं उस साइट से जब दूसरी साइट पे जाते हैं तो वहाँ उनका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। यानी इनको केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, ये मैसेज भी देते हैं, ठीक है। जैसे जो बात हमने की थी, कौन सी बात की थी, नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में नर्व्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में मैसेज देती हैं दिमाग को, ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है, उस मैसेज को इफेक्टर्स के थ्रू भेजता है एक्शन लेने के लिए। तो उसी तरह हॉर्मोन्स क्या हैं, ब्रेन के पास मैसेज लेके जाते हैं, हमारी ग्लैंड्स के पास मैसेज लेके जाते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द हॉर्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू, यानी जो हॉर्मोन्स है वो स्पेशल जो टिश्यू है, उत्तक हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं टारगेट ऑर्गेन्स। क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गेन्स। उसके बाद है बच्चों, हॉर्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो इट्स ग्रोथ। हार्मोन क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और उनमें जो ग्रोथ है, विकास का जो काम है वो करते हैं। उसके बाद है मेरे प्यारे साथियों एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी जहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके बारे में जानेंगे।
तो ये क्या होता है बच्चों, जो ग्लैंड्स हैं वो सेक्रेट करती हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। यानी यहां मैं आपको ये कहूं कि ग्लैंड्स है वो एक तरह का स्ट्रक्चर है जो सेक्रेट करती हैं स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को इन द बॉडी। कुछ सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, छोड़ती है वो, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं बात करूं सैलिवा की, सैलिवरी जो ग्लैंड हैं वो सैलिवा को छोड़ती हैं डक्ट्स के अंदर, जिनको हम कहते हैं सैलिवरी डक्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो सैलिवरी ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है बच्चों, आपसे पूछ ले तो आप कहोगे एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, एक्सोक्राइन यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बच्चों ये दो तरह की होती हैं, ठीक है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। अब पहले हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन जो सिस्टम है बच्चों, हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो केमिकल कंपाउंड्स को सेक्रेट करता है। और जो ग्लैंड्स हैं बच्चों, ग्लैंड्स क्या काम करती हैं, ऐसा ऑर्गेन है जो जूस, एंजाइम या हार्मोन बनाता है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। जूस और एंजाइम है वो किसका हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, पाचन तंत्र का हिस्सा है बच्चों, ठीक है। और जो हमारी ग्लैंड्स है ना बच्चों वो तीन तरह की होती है। ग्लैंड्स कितनी तरह की होती है बच्चों, तीन तरह की होती है, ठीक है। ये तीन तरह की ग्लैंड्स है ना बच्चों, ये कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं बच्चों हमारी एक तो जो जूस बनाती हैं या एंजाइम बनाती हैं, ठीक है। और एक होती है डक्ट्स वाली, ठीक है, की सहायता से दूसरे ऑर्गेन्स में भेजने वाली ग्रंथि होती हैं। इनको हम डक्ट युक्त ग्लैंड कहते हैं या डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों और एक जो ग्लैंड्स होती है वो होती है डक्टलेस। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी शायरी आप लोगों के लिए। रगों में ब्लड ग्रुप कोई भी हो, दिलों और दिमाग में हमेशा बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो बच्चों बस बी पॉजिटिव रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, दिमाग में एक ही चीज रखिए कि हमें इस बार VLDA में एडमिशन लेना है, चाहे हमें रात को जागना पड़े, चाहे हमें दिन को जागना पड़े, चाहे रात और दिन दोनों टाइम जागना पड़े, हमें तो एडमिशन लेना ही लेना है। बी पॉजिटिव बच्चों, और वीडियोस को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। तो इसके बाद अगर वीडियोस को आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लिया तो मैं ये कहूंगा कि आपका एडमिशन 100% होगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा यार, डोंट वरी, टेंशन ना लो, बस पढ़ते चलो जितना पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अब समझेंगे कि ये ग्लैंड्स होती कहाँ हैं। जो सैलिवरी ग्लैंड्स की मैंने बात की थी, जो डक्ट्स वाली ग्लैंड्स की बात की थी मैंने, तो बच्चों ये देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो पाइप्स होती है ना, पतली पतली जो पाइप्स होती हैं, ये देखो, इनको बोलते हैं डक्ट्स। ये भी क्या है, आपकी डक्ट है, ठीक है बच्चों। और ये होती हैं पैरोटाइड ग्लैंड, ये आपके मुंह में होती हैं बच्चों। और ये होती हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। और ये होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है ना। उसके बाद इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए आगे, अब जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, जो ग्लैंड्स है हमारी, वो हमने तीन तरह की पढ़ी। एक तो एक्सोक्राइन हो गई, एक हो गई एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जिनमें डक्ट्स होते हैं, यानी जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं उनमें डक्ट्स होती है, पतली पतली पाइप होती है, नलिकाएं होती हैं, उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो कौन सी है बच्चों, ये ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है जो हार्मोन बनाती हैं, और हार्मोन ब्लड के साथ टारगेटेड पार्ट तक पहुंचता है, जहां उसकी जरूरत होती है वहां पहुंचता है, और इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से डक्टलेस ग्लैंड कौन सी हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, आप ये ऑप्शन चूज करोगे जहां लिखा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड। और डक्ट वाली ग्लैंड कौन सी होती है, आप कहोगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद है मेरे साथियों मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है, मिश्रित ग्रंथि होती हैं, ये जूस भी बनाती हैं, एंजाइम भी बनाती हैं, हार्मोन भी बनाती हैं, ठीक है। और जूस और एंजाइम डक्ट्स के थ्रू बॉडी के दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर करती हैं, और हार्मोन ट्रांसफर होते हैं ब्लड के
थ्रू। तो एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं बच्चों, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें डक्ट्स होती हैं, और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो जूस बनाती हैं और क्या बनाती हैं, एंजाइम्स बनाती हैं। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है ये हार्मोन बनाती हैं, ब्लड्स के साथ हार्मोन को क्या कर देती हैं, टारगेटेड पार्ट तक पहुंचा देती हैं, और इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी ग्लैंड कहते हैं इनको, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा मिश्रित ग्लैंड यानी मिक्स्ड ग्लैंड। ये क्या है, जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो एंडोक्राइन हमारा सिस्टम है वो स्टार्ट करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, और ये जो दिख रहा है रेड रेड सा, हाइपोथैलेमस, इसके नीचे दिख रही है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये होता है थायराइड ग्लैंड जो यहां दिख रही है, यहां होती है आपकी थाइमस ग्लैंड, ये होता है आपका पैनक्रियास यानी अग्नाशय, और ये होती हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। और उसके बाद फीमेल्स में होती है ओवेरीज यहां, और मेल्स में होती हैं टेस्टिस। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम को। तो बच्चों अब हम जानेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, यानी अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। तो बच्चों ये वो सिस्टम है जिसमें ग्लैंड्स हार्मोन बनाती हैं, उसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। क्योंकि जो ग्लैंड्स हार्मोन बनाती हैं उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और जो ग्लैंड जूस और एंजाइम बनाते हैं उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बच्चों इसमें क्या है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, ये 9 तरह की होती है। कितनी तरह की होती हैं, 9 तरह की। 3 तरह की जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे दिमाग में पाई जाती हैं। कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही पार्ट है, पीनियल बॉडी ग्लैंड, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक एक ही होती हैं संख्या में और हमारे दिमाग में, ब्रेन में पाई जाती हैं। जैसा कि यहाँ देख लो, ये हाइपोथैलेमस रहा, ये आपकी पिट्यूटरी रही नीचे वाली, और ये जो येलो येलो यहाँ दिख रही है थोड़ी सी, ये हो गई आपकी पीनियल ग्लैंड, येलो वाली ये पार्ट। ठीक है, ये हो गया पीनियल ग्लैंड्स। यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो हमने बात की 3 तरह की जो ग्लैंड। अब क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से हमारे ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, बी पीनियल ग्लैंड, सी पिट्यूटरी ग्लैंड, और डी ऑल ऑफ द दीज। तो बच्चों आंसर रहेगा ऑल ऑफ द दीज। ठीक है, HPP या PPH याद कर लो। ठीक है, PPH याद कर लो। ठीक है ना, इस चीज को समझ लो, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है ना बच्चों, उसके बाद PPH कहाँ होती है, ब्रेन में। PPH कहाँ होती है, ब्रेन में। P पिट्यूटरी, P पीनियल, H हाइपोथैलेमस। उसके बाद है नेक्स्ट भाई जो हमारा गला है, गले में कितनी होती हैं, गले में 2 प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। कहाँ होती हैं, थ्रोट और नेक में। ठीक है, जैसे थायराइड ग्लैंड होगी जिसको आप अवट्टु ग्रंथि बोलते हो, एक ही होती है ये। और फिर होती है पैराथायराइड ग्लैंड, ये 4 होती हैं बच्चों, और इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, छाती में, सॉरी जो गले हैं, गले में ही इनकी लोकेशन है, गले में। पैराथायराइड जो ग्लैंड्स होती है कितनी होती है बच्चों, 4 होती हैं। कितनी होती है, 4 होती हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को बस अच्छे से कर लेना। जैसे ये देखो, ये थायराइड जो ग्लैंड दिखा रखी है इसने, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ कितनी होती है, ये संख्या में 4। ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है ना बच्चों, इन चीज़ों को ध्यान से कर लेना भाई। उसके बाद नेक्स्ट है, संख्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन आ सकता है, टेंशन ना लेना। चेस्ट है बच्चों, चेस्ट, छाती में हमारी एक ही ग्लैंड होती है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, और वृद्धावस्था में ये ग्रंथि गायब हो जाती है और इसकी संख्या 1 ही होती है। तो 2020 में यहां से एक क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी ग्रंथि हैं जो बच्चों में पाई जाती हैं और उम्र के हिसाब से गायब हो जाती हैं। तो वो ग्लैंड होती हैं बच्चों थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती हैं, थाइमस ग्लैंड। जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहां ये क्वेश्चन आएगा, वहां देख लेना भाई। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पेट में उदर गुहा में यानी एब्डोमिनल जो कैविटी होती हैं उसकी ग्रंथियों की हम बात करेंगे। तो बच्चों वहां जहां पेट है, पेट में जो ग्रंथि होती हैं वो होती है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। कितनी होती है भाई, 1 ही होती है। कितनी होती है,
एक ही होती हैं। देखो ये वाली, ये जो दिख रही है रेड रेड, ये क्या है आपका पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। उसके बाद तो ये एक ही होती हैं। और किडनी है, किडनी के ऊपरी भाग वाली जो ग्रंथि होती है उनको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। और ये संख्या में कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। देखिए दिखा देता हूं आपको मैं, डोंट वरी यार, टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ते जाओ झकास तरीके से। ये दिख रही है ना ऊपर मटर के दाने जैसी ऊपर, ठीक है, ये होती हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। कौन सी होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ये देखो ये ऊपर वाली, ये होती है एड्रिनल ग्लैंड्स। और कितनी होती है, 2 होती हैं, किडनी के ऊपर होती है, बस याद रख लेना इतना, ठीक है। उसके बाद है आंतों के नीचे, बिलो इंटेस्टाइन, ठीक है। बिलो इंटेस्टाइन होती हैं हमारी, वैसे तो मेल में भी एक होती है, सॉरी 2 होती हैं, उनको बोलते हैं हम टेस्टिस ग्लैंड, ठीक है, यानी 2 होती हैं ये। और फीमेल्स में होती हैं ओवेरी यानी अंडाशय, ठीक है, ये भी कितनी होती है भाई, 2 होती हैं, ठीक है ना बच्चों। तो केवल आत्मविश्वास होना, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती हैं। बच्चों बस पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे बीच में आए नो प्रॉब्लम, बस पढ़ते जाइए, सारी चीजें समझ आएगी। दोबारा रिपीट करता जाऊंगा, बस आज के इस सेशन को अच्छे से देख लेना। यहां से 3 नंबर पक्के होंगे बच्चों। जिन बच्चों को 3 नंबर कंफर्म करने हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा यार, बारी बारी कह रहा हूं मैं, बस दिल लगा के, दिल ठोक के पढ़ लो, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब कुछ ये की पॉइंट्स हैं, ये नोट्स में आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां दे दूंगा, ठीक है। नहीं बनती है नो प्रॉब्लम, बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वहां दे दूंगा, वहां से प्रिंट निकलवा लेना, आप पढ़ लेना भाई, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए सब कुछ, साथ कुछ नहीं लेके जाना हमने, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स है, ये एग्जाम टाइम के समय पढ़ लेना, यहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, वो कौन सी है, वो है बच्चों थायराइड ग्लैंड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, पीनियल ग्लैंड। कौन सी है बच्चों, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और सेकंड स्मॉलेस्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों ह्यूमन बॉडी की, वो है पिट्यूटरी। क्या है, पिट्यूटरी। एच शेप की जो ग्लैंड है या बटरफ्लाई शेप की जो ग्लैंड है वो कौन सी है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। एच शेप की ग्लैंड या बटरफ्लाई शेप की जो ग्लैंड्स है वो कौन सी है, थायराइड ग्लैंड्स है। थायराइड जो ग्लैंड्स है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। उसके बाद है बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड, यानी जैविक घड़ी की तरह जो दिखने वाली ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। कौन सी है बच्चों, पीनियल ग्लैंड। उसके बाद मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं भाई, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, वो है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक लाइव चैट में आंसर दे दो, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होती है भाई, दिमाग में, ठीक है, सॉरी ब्रेन में, चेस्ट में या स्टमक में। फटाफट से इसका लाइव चैट में आंसर दे दो यार, ठीक है। और जो सुपर मास्टर ग्लैंड है जो हमारे शरीर का सारा काम करती है, यानी सुपर मास्टर का मतलब सारी जो इंस्ट्रक्शंस मास्टर ग्लैंड को देती है वो देता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कोई भी काम करना होगा वो हाइपोथैलेमस कहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड आगे की तरफ मैसेज डाल देगी, भाई इस हार्मोन की जरूरत है, फटाफट से तुम बनाओ। और पिट्यूटरी ग्लैंड ही कहेगी यार इतना ही आपको क्या है, मास्टर ग्लैंड से सुपर मास्टर जो ग्लैंड है उसको मैसेज मिल जाएगा कि अब बॉडी के अंदर हार्मोन की कमी नहीं है। उस टाइम ये सुपर मास्टर ग्लैंड को बोल देगी कि यार बस हार्मोन काफी बन गया, बंद करवाओ। तो ये जो दूसरी जो ग्लैंड्स हैं उनको मैसेज डालेगी कि यार बस हार्मोन काफी हो गया बॉडी में, तो उसको क्या कर दो, बंद कर दो, निर्माण को क्या कर दो, कम कर दो। ये काम किसका होता है, सुपर मास्टर ग्लैंड का, ठीक है। सुपर मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कहां सिचुएटेड होती है बच्चों, हमारे दिमाग में, ठीक है। इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं, 4S ग्लैंड किसे कहते हैं, 3F ग्लैंड किसे कहते हैं, डू और डाई ग्लैंड किसे कहते हैं। इतने सारे नाम किसके हैं बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड के हैं। किसके नाम है, एड्रिनल ग्लैंड के हैं। उसके बाद ओल्ड एज में डिसअपीयर होने वाली यानी गायब होने वाली जो ग्लैंड है उसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहते हैं बच्चों, थाइमस ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे मेरे साथियों
एक एक ग्लैंड को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उन हार्मोन्स के बारे में। तो बस एक ही काम करना है, आज की वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, बिल्कुल अच्छे से देखना है बच्चों। क्यों देखना है? क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब मर्जी आपकी है 2 से 3 नंबर लेने हैं या नहीं लेने हैं, क्योंकि बच्चों एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है और मैं तो आपको बता ही रहा हूं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। तो बच्चों पढ़ो जरूर, स्मार्ट वर्क करो, उसके साथ साथ हार्ड वर्क करो। अकेले हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलने वाला। जब आपको डायरेक्शन पता होगी कि यहां से क्वेश्चन आएगा और वही आप नहीं पढ़ोगे तो क्या कर पाओगे यार? जो बता रहा हूं भाई यहां से क्वेश्चन आएगा 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 तो 100% आएगा। पढ़ो ना पढ़ो अब आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कौन सी ग्लैंड होती हैं बच्चों? ये मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि ये जूस भी बनाती हैं, एंजाइम भी बनाती हैं, हार्मोन भी बनाती हैं। और ये अब आपसे पूछ ले भाई ये सिचुएटेड कहां होता है, तो आप कहोगे एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में, या आप कहोगे स्टमक में। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो शेप होती है वो होती है लीफ लाइक। किसकी तरह होती है? पत्ते की तरह होती हैं। इसका जो वेट होता है बच्चों वो होता है 60 से 100 ग्राम। डिस्कवरी इसकी किसने की थी, खोज किसने की थी? वो थे लैंगरहैंस। कौन थे? लैंगरहैंस। और पैनक्रियाटिक जूस है वो कौन बनाता है? पैनक्रियाज बनाता है। कौन बनाता है? पैनक्रियाज। एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर जूस बनाती हैं। ठीक है, जो हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड है ना, एक दिन में लगभग 1 लीटर जूस बना देती हैं। इस जूस में क्या होते हैं बच्चों? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। और पैनक्रियाटिक जूस में सेल्स भी उपस्थित होती हैं। ठीक है, कोशिकाएं भी प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को क्या कहते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की द्विपिकाएं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्विपिकाएं। और जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये 4 तरह की होती हैं बच्चों। ठीक है, एक होती है अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल और एफ सेल। ठीक है, तो ये सेल कहां होती हैं? तो जो हमारी बॉडी से पैनक्रियाटिक जूस बनता है, ठीक है, जो पैनक्रियाटिक जूस बनता है उसमें ये सेल्स क्या होती हैं बच्चों? प्रेजेंट होती हैं। और ये तीनों सेल्स क्या बनाती हैं? इन तीनों सेल्स का काम क्या होता है? हार्मोन्स बनाना। इसी कारण एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ये क्या करती हैं बच्चों? काम करती हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई कौन सी सेल्स एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती हैं, तो आप कहोगे कि जो पैनक्रियाटिक जूस में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल, तो ऐसी जो सेल्स हैं बच्चों उनको क्या कहते हैं हम? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करने वाली सेल्स कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी एफ सेल है ये जूस और एंजाइम बनाती हैं। ठीक है, ये जो 3 सेल्स हैं अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ये तो हार्मोन्स बनाती हैं, एफ सेल बनाती है जूस और एंजाइम, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन सिस्टम। आपसे पूछ ले एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह कौन काम करती है, कौन सी सेल करती है? अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, और एफ सेल की तरह काम, एक्सोक्राइन जो सिस्टम है उसकी तरह कौन सी ग्लैंड्स काम करती हैं बच्चों? तो आप कहोगे एफ सेल काम करती हैं। और पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा कौन सी सेल पाई जाती हैं? तो आप कहोगे बच्चों बीटा सेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल पाई जाती हैं बच्चों? बीटा सेल पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे बीटा सेल के बारे में। बीटा सेल की अगर हम बात करते हैं तो बीटा सेल हार्मोन को सेक्रेट करती है, हार्मोन्स बनाती हैं। ठीक है, कौन सा? इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती हैं। कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं बच्चों? इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती हैं। और डिस्कवरी इंसुलिन की किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। किसने की थी? बेंटिंग एंड बेस्ट ने। मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन को बनाने के लिए जो खनिज रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन सा है बच्चों? जिंक। आपसे
आपसे यूं पूछ ले भाई इंसुलिन में कौन सा मिनरल पाया जाता है या इंसुलिन कौन से मिनरल से बनता है, तो आप कहोगे जिंक से। ठीक है, जिंक क्या है, टीयर, सैलिवा और स्वीट में होता है। ठीक है, जो पसीना होता है, ठीक है, जो लार होती है, आंसू होते हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, जिंक होता है। अब फंक्शन की बात करेंगे इंसुलिन के। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, मानव रक्त में, ह्यूमन ब्लड में शुगर को बैलेंस करना, शुगर को क्या करना, संतुलित करना। किसका काम है बच्चों, इंसुलिन का। उसके बाद ह्यूमन बॉडी में ब्लड शुगर ग्लूकोज के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, ग्लूकोज के रूप में होती है। और जब एक्सेस ब्लड शुगर ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदल देता है और ये ग्लाइकोजन लीवर और टिश्यू में स्टोर होता है। यहां देख लो ध्यान से, ह्यूमन बॉडी में ब्लड शुगर ग्लूकोज के रूप में होता है। जब एक्सेस ब्लड शुगर होगी या ग्लूकोज ज्यादा होगी तो इंसुलिन उसको किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा। और ये ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है, लीवर और टिश्यू में। कहां स्टोर होता है बच्चों, लीवर और टिश्यू में। अब क्वेश्चन आ जाए कि एक्सेस शुगर को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, तो आप कहोगे इंसुलिन। कौन बदलता है, इंसुलिन। और बच्चों अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो इसे कहा जाता है हाइपरग्लाइकीमिया। क्या कहा जाता है, हाइपरग्लाइकीमिया या डायबिटीज, मधुमेह कहा जाता है। और जो डायबिटीज है बच्चों, ये दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, दो तरह की। एक होती है जुवेनाइल डायबिटीज, ये बच्चों में होती है और बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता है या पेनक्रियाज में बीटा सेल ना होने से ये काम होता है। जो जुवेनाइल डायबिटीज है बच्चों, ये होती है बच्चों में, उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है या पेनक्रियाज में बीटा सेल्स नहीं होती उसके कारण। ठीक है, और इसके कारण इंसुलिन नहीं बनता। बीटा सेल्स नहीं है तो इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो उसके कारण बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होगा। ठीक है, वीक होगा तो वहां पे कौन सी बीमारी होगी, जुवेनाइल डायबिटीज। दूसरी होती है बच्चों लाइफ साइकिल, जीवन चक्र पर निर्भर करता है। ठीक है, तो टाइप 2 है जो शुगर लेवल है, बिफोर मील चेक करते हैं। अगर 70 से 80 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड आता है, डेसीलीटर ऑफ ब्लड आता है तो ठीक है। और खाना खाने के बाद अगर 180 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड आता है तो भी ठीक है। 180 से जब शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ये चिंता का विषय हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहां दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर जो सेकंड टाइप की जो डायबिटीज है वो आप लोगों को हो जाएगी। ठीक है, जिसको कहते हैं शुगर की बीमारी हो गई, वे डायबिटीज का पेशेंट है, वो ये होती है। अब पढ़ेंगे हम बच्चों अल्फा सेल्स के बारे में। तो बड़ी गजब की क्लास है यार, डरना नहीं, घबराना नहीं, बस क्लास में लास्ट तक बने रहना है और मेरा साथ यूं ही देना है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जो मेरा मेन मोटो है। और बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है, एक एक लाइक कर दो यार फटाफट से, मैं देख तो लूँ कितने लाइक करते हैं इस क्लास को बच्चे। ठीक है, क्योंकि यार इतनी मेहनत से क्लास बना रहा हूँ और वो भी बिना किसी फीस के, फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ यार, लाइक तो कर दो, पैसे नहीं लगते आपके। ठीक है, और अगर आप अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो यार। ठीक है, उससे आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं अल्फा सेल्स को। अल्फा सेल क्या करती है बच्चों, तो इसका जो काम होता है, ग्लूकागोन जो हार्मोन है, ठीक है, या ग्लूकाजन हार्मोन है, उसको बनाती है। और इस ग्लूकाजन हार्मोन की जो खोज की थी वो की थी किम्बल और मुरलीन ने। किसने की थी, किम्बल और मुरलीन ने की थी। ठीक है, इस ग्लूकाजन का जो फंक्शन है, ये ग्लूकाजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा। ठीक है, और ग्लूकोज O2 के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ATP में बदलता है। ठीक है, तोड़ेगा तो हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अल्फा सेल है, ग्लूकाजन हार्मोन बनाती हैं। ग्लूकाजन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाएगा तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, प्लस में ATP क्या होती है बच्चों, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, और अब आपसे क्वेश्चन यूं पूछ ले, बॉडी को एनर्जी देने वाला हार्मोन कौन सा है, आप कहोगे ग्लूकाजन हार्मोन। और ब्लड शुगर की जो कमी होती है उसके कारण बीमारी होती है हाइपोग्लाइसीमिया,
ठीक है, होगा तो ग्लूकोजन निकलेगा। अगर ब्लड शुगर की कमी होगी तो ग्लूकोजन निकलेगा। वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को एनर्जी देगा ग्लूकोज को तोड़ के। ठीक है, तो ग्लूकोजन हार्मोन को फास्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, यानी व्रत का हार्मोन भी कहते हैं। जब हम खाना नहीं खाते तो एनर्जी कहां से मिलती है भाई, कि जो ग्लूकोजन हार्मोन है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाता है, उससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है ना बच्चों। अब जो हम बात कर रहे हैं इसके फंक्शन की बात कर रहे थे, तो फंक्शन इसके कंप्लीट। अब एंडोक्राइन जो सिस्टम है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो एंडोक्राइन सिस्टम में भाई इंसुलिन का जो अपोजिट काम है, इंसुलिन का जो अपोजिट काम है वो करता है ग्लूकोजन हार्मोन। इसी कारण इनको काउंटरैक्ट हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटरैक्ट हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब पढ़ेंगे हम डेल्टा सेल। कौन सी सेल पढ़ेंगे, डेल्टा सेल। तो इन सेल से स्टोमेटास्टिन हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन बनता है बच्चों, स्टोमेस्टिन। कौन सा हार्मोन बनता है, स्टोमेस्टिन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है बच्चों बीएमआर को रेगुलेट करना। बीएमआर का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी आधार उपापचय जो दर है उसको रेगुलेट करना। और फंक्शन की जो बात कर रहे हैं भाई, उस रेट को ये कैसे कंट्रोल करता है, तो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एटीपी निकलेगी। तो बीएमआर क्या है कि इस O2 को किस रेट से कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन है, किस रेट से इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं उस रेट को बीएमआर कहते हैं। यानी ये रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2 बाय सेल्स है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बीएमआर। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, अवर टू ग्रंथि। तो इससे पहले तड़फ होनी चाहिए नौकरी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, हर टाइम सोच लेता है कि यार मुझे नौकरी लगना है, नौकरी लगना है, पर करना कुछ नहीं होता। अरे नौकरी बैठे बैठे थोड़े मिलेगी मेरे भाइयों, उसके लिए सबको तैयारी करनी पड़ेगी। उसकी जो क्वालिफिकेशन है, ड्रीम जॉब चाहिए तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको अचीव करनी पड़ेगी। तो मेरे साथियों, इसके लिए जो आपकी पहली कड़ी है वीएलडी डॉक्टर बनने की, वो है वीएलडीडी। और वीएलडीडी की पहली कड़ी है एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम हमें क्रैक करना ही करना है। ठीक है, तो आइए थायराइड ग्लैंड पे अवट्टु ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं भाई। तो ये जो ग्रंथि है बच्चों, थ्रोट यानी नेक में होती है। इसकी जो शेप पूछ ले तो कैसी होती है, एच शेप होती है। और ये जो ग्लैंड्स में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये। इसका वजन होता है 300 से 400 ग्राम। कितना होता है, 300 से 400 ग्राम। और ये ग्लैंड दो प्रकार के हार्मोन बनाती है। कितनी तरह के हार्मोन बनाती है बच्चों, दो तरह के। ठीक है, दो तरह के कौन कौन से हार्मोन बनाती है बच्चों, एक तो बनाती है T3 ट्राई आइडो टायरोसिन। ठीक है, ट्राई आइडो थायरोक्सिन भी बोल देते हैं। दूसरा कौन सा है बच्चों, टेट्रा आइडो टायरोसिन या टेट्रा आइडो थायरोक्सिन। ठीक है, दोनों को थायराइड हार्मोन कहते हैं। इन दोनों हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहते हैं, थायराइड हार्मोन कहते हैं। और ये दोनों 98% तक सेक्रेट होते हैं, 98% तक सेक्रेट होते हैं। और जो 2% है ना, वो क्या है, थायराइड जो ग्लैंड्स हैं 2% कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज करती हैं। कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, कैल्सीटोनिन। और फंक्शन क्या है भाई थायराइड हार्मोन के, ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, जो आपका बीएमआर है। सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। ठीक है, मेटाबॉलिक जो रेट है उसको इंक्रीज करने वाला हार्मोन कौन सा है, थायराइड हार्मोन है। वाटर बैलेंसिंग है, यानी बॉडी में पानी की मात्रा को जो संतुलन का काम है वो भी थायराइड ग्लैंड का है। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने वाली कौन सी जो ग्लैंड है वो भी कौन सी है बच्चों, हमारी थायराइड ग्लैंड है। उसके बाद जो हमने कैल्सीटोनिन हार्मोन पढ़ा था, ठीक है, कैल्सीटोनिन में भाई कैल्शियम होता है। ठीक है, 2% सेक्रेट किया जाता है किसके द्वारा, थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा। कैल्शियम क्या करता है, बॉडी में बोन्स, टीथ, हेयर्स, नेल्स, ब्लड में पाया जाता है बच्चों। और इसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड में ज्यादा कैल्शियम को कैल्सीटोनिन बोन्स में ट्रांसफर कर देता है। ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो कैल्सीटोनिन हार्मोन उसको बोन्स में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। बॉडी में जब कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की कमी कैल्सीटोनिन हार्मोन ही पूरी करता है।
ठीक है ना बच्चों, गजब गजब की है यार। मैं आपको कह रहा हूं कि ये चीजें पढ़ ली ना आपने तो कहीं मार नहीं खाओगे, चाहे आप एचएसएससी का एग्जाम दे लेना, अपनी नौकरी का दे लेना, ठीक है, जब आप वीएलडीए का एग्जाम दोगे वहां भी ये चीजें आप लोगों के काम आएगी। साइंस अगर आपने ये अच्छे से पढ़ ली कहीं मार नहीं खाओगे यार, ये मेरी गारंटी है। बस दिल लगा के अच्छे से इस क्लास को 2-3 बार देख लेना ताकि सारा माइंड में मैप की तरह बन जाए, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको ना आए। अब है बच्चों, थायराइड जो ग्लैंड है उसमें डिसीज कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि की जो बीमारियां हैं वो कौन सी होती हैं। एक तो होता है हाइपोसेक्रेशन यानी अल्पस्रावन, थायराइड हार्मोन के कम बनने के कारण होता है ये। और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे कि जो ये 2-3 तरह की बीमारियां देता है। पहली है आपकी क्रेटेनिज्म यानी जड़वा मनता रोग, ये बच्चों में होता है बच्चों। मेंटली रिटार्डेशन हो जाती है, मानसिक तौर पे बच्चा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जो उलाला करने लगता है, मतलब जिसका बोलने का वे नहीं होता। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें किसकी कमी होती है, कौन सा रोग होता है, वो क्रेटेनिज्म होता है, ठीक है। इसकी वजह से बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। और मैंगोलिज्म यानी मंद बुद्धि बच्चे होते हैं ऐसे। और जो दूसरी बीमारी होती है बच्चों वो होती है गोइटर रोग यानी घेंगा, ठीक है, गलगंड रोग भी जिसको बोल देते हैं। तो आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। गोइटर रोग किसकी कमी से होता है बच्चों, आयोडीन की कमी से होता है और थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है और थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। उसके बाद है माइक्सोडीमिया, ठीक है, माइक्सोडेमा। ये क्या है, ये डिसीज गर्ल्स में ज्यादा होती हैं, गर्ल्स की स्किन ड्राई हो जाती है, वेट गेन, ठीक है। और उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है असंतुलित हो जाता है, मासिक धर्म है वो क्या हो जाता है इनका, असंतुलित हो जाता है गर्ल्स का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बीमारी है दूसरी तरह की वो है हाइपर सेक्रेशन, जब इसका अधिक स्रावण होता है, जब थायराइड हार्मोन ज्यादा बनता है उस टाइम कौन सी बीमारी हो जाती है, एक तो ग्रेव डिसीज होती है। इस डिसीज में बच्चों क्या होता है, वेट लॉस होता है। और क्या होता है बच्चों, पोर्ट्रेल्ड आईज यानी आंखों की पुतली का बार बार झपकना या बार बार आना, ठीक है। उसके बाद क्या है, बीपी इसमें क्या हो जाता है बच्चों, हाई हो जाता है, बीपी क्या हो जाता है इसमें, हाई हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड, जो नेक्स्ट ग्लैंड थर्ड है पढ़ेंगे हम पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड जो ग्लैंड है बच्चों ये 4 तरह की होती है, ठीक है। चारों पैरों पर 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। किस शेप में होती है बच्चों, एच शेप में, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इस तरह से 4 ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। और ये हार्मोन कौन सा रिलीज करती हैं बच्चों, ये कोलिप्स हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करती हैं। ये पाई कहां जाती हैं बच्चों, नेक में पाई जाती हैं, गर्दन में पाई जाती है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन का ऑपोजिट काम करती हैं ये, ठीक है, कोलिप्स हार्मोन करते हैं भाई। और जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो और बोन्स में कैल्शियम ज्यादा हो तो कैल्शियम को ब्लड में लाती है, और ब्लड से कैल्शियम को बोन्स तक कौन लेके जाता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन लेके जाता है भाई। यानी उसका उल्टा है यार, वो पढ़ के उसका उल्टा कर दो, पैराथायराइड ग्लैंड का उल्टा काम हो जाएगा। ब्लड में कैल्शियम ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और कैल्सीटोनिन और कोलिप्स हार्मोन को काउंटरैक्ट हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सीटोनिन और कोलिप्स हार्मोन को कौन से हार्मोन कहते हैं, काउंटरैक्ट हार्मोन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों पीनियल ग्लैंड। बड़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, ध्यान से पढ़ते जाओ, हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा इससे। तो बच्चों जो पीनियल ग्लैंड हैं, ये पीनियल ग्लैंड कहाँ होती हैं, हमारे ब्रेन में होती हैं। और एंडोक्राइन जो सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ह्यूमन बॉडी में, उनमें ये सबसे छोटी होती हैं। तो सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है बच्चों, पीनियल ग्लैंड है। मानव शरीर की सबसे छोटी है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल ग्रंथि है बच्चों। हिंदी में यही कहते हैं इनको यार, ठीक है, कोई दूसरा नाम हो तो आप देख लेना। और फंक्शंस क्या होंगे, तो इससे कौन सा हार्मोन बनता है बच्चों, मेलाटोनिन हार्मोन बनता है, ठीक है। हार्मोन, इस हार्मोन को कहते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस, नाइट का जो हार्मोन है वो कहते हैं इसको। ये न्यूट्रलाइज करता है कलर ऑफ स्किन, यानी त्वचा के रंग को क्या करता है, संतुलित करता है। इस हार्मोन से नींद आती है और जाग भी इसी से आती है, ठीक है। यानी इसको इसी कारण क्या कहते हैं, वेकअप हार्मोन भी कहते हैं बच्चों। और यह ब्रेन की सेल्स को क्या करता है बच्चों, रिकवर करता है जब हम सोते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण हमारी जो ब्रेन की जो सेल्स है सोने के कारण क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है, ठीक है। जब रिकवर हो जाती है तो सुबह एक टाइम मैसेज आता है कि यार उठ जा, सेल्स तेरी रेडी है, ठीक है। यह डाईयूरेनल साइकिल यानी दैनिक चक्र ऑफ ह्यूमन बॉडी को क्या करता है बच्चों, संतुलित करता है।
पीनियल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी भी कहते हैं। और जब मेलाटोनिन नहीं बनता तो क्या हो जाएगा, इंसोनिया यानी अनिद्रा रोग हो जाएगा, नींद कम आने लग जाएगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एड्रेनल ग्लैंड, और इस एड्रेनल ग्लैंड से पिछली बार एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो मैं बच्चों आपको कह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, इन थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से कर लो, आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ठीक है, तो देखिए एड्रिनल जो ग्लैंड हैं, अधिवृक्क ग्रंथि होती हैं, ये दो होती हैं बच्चों। एक होती है कोर्टेक्स वल्कुट, ठीक है यार, ये होती है एड्रिनल ग्लैंड, और एक होता है इसमें मेड्यूला। ठीक है ना, ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं किडनी के ऊपर होती हैं, इनकी लोकेशन कोर्टेक्स और मेड्यूला दोनों अलग अलग हार्मोन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। कोर्टेक्स को हिंदी में वल्क्यूट कहते हैं, और कोर्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं भाई। ठीक है, वो 3 हार्मोन कौन कौन से हैं बता देता हूँ भाई। एक तो होगा ग्लूका कार्डिकोइड्स और कोर्टिसोल। ठीक है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है या ग्रुप ऑफ केमिकल्स होता है। इनके फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, ग्लूकोज या शुगर को रेगुलेट करता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस का मतलब कि एक छोटी सी बात देखो कि जब कुत्ता पीछे लग जाए और हम दौड़ेंगे तब ग्लूकोज को रेगुलेट जो करने का काम है वो कौन करेगा, एड्रिनल ग्लैंड करेगी। एड्रिनल ग्लैंड में कौन सा हार्मोन करेगा, ग्लूका कार्टिकोइड्स करेगा। ठीक है, और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, अगर ग्लूका कार्टिकोइड्स ऑप्शन में नहीं है तो आप एड्रिनल ग्लैंड को चूज करोगे, ध्यान रख लेना बच्चों। ठीक है, और स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है हमारा, ग्लूका कार्टिकोइड्स है। समझ गए ना बात। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा मिनरेलो कार्टिकोइड्स या एल्डिस्टेरोन। ठीक है, तो ये होता है साल्ट मिनरल को रेगुलेट करता है, नमक और खनिजों को क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है बच्चों एंड्रोजन, ये क्या है, पबर्टी एज से पहले निकलते हैं। तीसरा हार्मोन क्या है, ये पबर्टी एज से यानी किशोरावस्था से पहले निकलते हैं। इनका काम क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, पानी का अवशोषण करना। मेल और फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप करते हैं। लैंगिक लक्षणों का जो विकास है वो भी कौन करते हैं, कौन सा हार्मोन करता है, एंड्रोजन। कौन सा करता है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, और जो फोरस ग्रंथि है वो भी किसको कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं। शुगर, स्ट्रेस है, शुगर है, सोल्ट है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, ये सारे किससे मिलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड से मिलते हैं बच्चों। उसके बाद मेंडुला यानी पिंड की बात करेंगे, तो मेंडुला यानी पिंड क्या होता है बच्चों, ये एड्रेनलाइन या एपिनेफ्रेना या नॉन एड्रेनलाइन और नॉन एपिनेफ्रेना दो तरह के होते हैं। ये दोनों हार्मोन कौन से हैं, इमरजेंसी हार्मोन है। कौन से हार्मोन है बच्चों, इमरजेंसी हार्मोन है। 3F भी इनको बोलते हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर, फाइट और फ्लाइट भी इनको कहते हैं। डर भी इनसे आता है, लड़ाई भी इनके कारण करते हैं। ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे सपन देखते हैं, दौड़ते हैं, वो भी इसके कारण है भाई। डू और डाई ग्लैंड भी इसी को कहते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं, ध्यान रख लेना। ये ऑप्शन में ना मिले तो एड्रिनल को क्या कर देना, टिक कर देना। ठीक है, और जो बायोलॉजिकल चेंज आते हैं वो भी किसके कारण आते हैं, इन हार्मोन्स के कारण आते हैं, एड्रिनलाइन के कारण आते हैं। सेलिवा यानी लार का कम बढ़ना है वो भी इसके कारण होता है। गूज बम्स, रोंगटे खड़े होना, वो भी इसके कारण होता है। ठीक है, उसके बाद हियर बेल इंक्रीज, हार्ट बीट जो इंक्रीज होती है वो भी इसके कारण होती है। रेस्पिरेशन रेज होता है वो भी इसके कारण होता है। पसीना ज़्यादा आता है वो भी एड्रेनलाइन हार्मोन के कारण आता है बच्चों। अब अगर इनका स्त्रावण कम हो जाए यानी हाइपोसेक्रेशन हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी होगी, उससे होगी एडिसन्स डिसीज यानी डार्किंग स्किन। हम इसमें जो स्किन है वो काली काली होने लग जाएगी। ठीक है, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होने लग जाएगा उदर गुहा में। हेयर्स लॉस, ठीक है, और जो बाल है वो गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। बलरी विजन, दिखना थोड़ा कम हो जाएगा, और भूख लगनी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाइपर सेक्रेशन, अगर ज़्यादा मात्रा में इसका स्रावण हो तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, कूजिंग सिंड्रोम डिसीज हो जाती है। इससे लक्षण क्या होते हैं, फेस मून शेप में आ जाता है, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, वीक मसल्स हो जाती हैं, हेयर ग्रोथ ऑन फेस। फीमेल्स में जो इसकी अगर ज़्यादा होगा ये तो हेयर की क्या हो जाएगी, फेस पे ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों थाइमस ग्लैंड, बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, बड़ी ज़बरदस्त है, ध्यान रख लेना इसको, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो थाइमस ग्लैंड है बच्चों कहाँ होती है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है। ओल्ड एज में ये गायब हो जाती हैं। 0 से 5 साल का बच्चा होता है उसमें बननी स्टार्ट होती हैं। 15 से 25 वाले में जितनी मैक्सिमम बननी होती है पीक पॉइंट पे होती हैं, उसके बाद ये बनना कम हो जाती हैं और 55 से 60 की उम्र में ये क्या हो जाती हैं, गायब होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और ये हार्मोन कौन सा रिलीज करती हैं बच्चों, ये करती हैं थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। ठीक है। इनके फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनने के बाद थाइमस ग्लैंड में जाती हैं, वहाँ थाइमोसिन हार्मोन इसको क्या करता है, मैच्योर करता है, फिर ये अपने टारगेट को पूरा करती हैं और थाइमस इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है ना बच्चों। ब्लड में डब्ल्यूबीसी में से लिम्फोसाइट दो तरह की होती है, बी और टी, तो ये काम किस पे करती हैं, टी लिम्फोसाइट पे। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों गोनाड ग्लैंड, यानी जो लैंगिक जनन ग्रंथि है या इनको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी बोलते हैं। मेल में कौन सी होती हैं बच्चों, एक पेयर होता है इनका टेस्टिस का, और हार्मोन कौन सा रिलीज करते हैं, टेस्टिरोजन करते हैं, और पबर्टी एज के बाद निकलता है किशोरावस्था के बाद। ये सप्रम और शुक्राणु का निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि सप्रम का जो निर्माण होता है वो कौन सी ग्लैंड के कारण होता है, गोनाड्स ग्लैंड के कारण होता है, कौन से हार्मोन के कारण होता है, टेस्टेरोजन के कारण होता है। और ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स की जो ग्रोथ है वो भी इसके कारण होती है। ब्लड में मिक्स होके हेयर ग्रोथ और मसल ग्रोथ और जो साउंड हेवी करती है वो भी कौन करती है, हमारे टेस्टेरोजन हार्मोन करता है, या जो गोनाड ग्लैंड्स है मेल्स में टेस्टिस ग्लैंड्स है वो करती है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी आवाज़ क्या होती है, तीखी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसकी मूंछ दाढ़ी आने लगती है और साथ में मसल्स है वो भी इंक्रीज होने लगती हैं और जो आवाज़ है वो उसमें भी भारीपन आ जाता है। तो वो किसके कारण आता है, टेस्टेरोजन हार्मोन के कारण आता है, या जो मेल्स में टेस्टिस ग्लैंड है उनके कारण आता है। ठीक है। ये ऑप्शन में ना मिले तो गोनाड ग्लैंड्स के कारण आता है। फीमेल है बच्चों, फीमेल गोनाड्स में कौन सी, ओवेरी यानी अंडाशय। ठीक है। अंडाशय जो है वो क्या है, ओवेरी जो ग्लैंड्स होती हैं ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, दो तरह के हार्मोन रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन करती हैं और एक कौन सा करती हैं, प्रोजेस्टेरोन करती हैं। तो जो इन्होंने एस्ट्रोजन बताया, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, मादा हार्मोन है। फंक्शन क्या होता है, ओव्यूम फॉर्मेशन, अंडाणु का निर्माण करना, ग्रोथ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, और चेंज इन पबर्टी एज यानी आवाज़ का पतलापन। जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों में आवाज़ क्या होने लग जाएगी, और पतली होने लग जाएगी। उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड यानी जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां हैं उनका भी क्या होने लग जाएगा, विकास होने लग जाएगा। अब जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है, गर्भावस्था का हार्मोन है। ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये मेमरी ग्लैंड्स को मैच्योर करती हैं और दूध का निर्माण करती है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है बच्चों, ब्रेन में होती है, और ये सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका वेट कितना है बच्चों, 500 से 900 मिलीग्राम है। और अब इसके शेप के ऊपर क्वेश्चन आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो शेप है वो कैसी होती है, मटर के दाने जैसी, बीन शेप। ठीक है। और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड से 11 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं, 11 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है। और इस ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, कौन से, दो हिस्से। एक तो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी अगर पीयूष ग्रंथि का पिछला हिस्सा। ठीक है। तो यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है, एक तो निकलता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड को मैसेज देगा और थायराइड ग्लैंड हार्मोन क्या करेगी, रिलीज करेगी। ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोफिन, तो ये हाइट हार्मोन होता है बच्चों, सेल्स टिश्यू और ऑर्गन की ग्रोथ करवाता है ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका हम बात करेंगे पोस्टीरियर ग्लैंड्स की। तो पोस्टीरियर ग्लैंड में ऑक्सीटोनिन हार्मोन बनता है। ये हार्मोन बर्थ हार्मोन कहलाता है, लव हार्मोन कहलाता है, और फीलिंग वाला जो हार्मोन है वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहलाता है। और कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ना मिले तो सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड को टिक कर देना। और फीमेल में बच्चे के जन्म के समय ये रिलीज होता है, जो डिलीवरी पेन को क्या करता है, कम करता है। और
जो मेमरी ग्लैंड्स ऑफ को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे दूध बाहर आएगा। ये काम भी किसका होता है बच्चों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। और इसका अगर ज्यादा सेक्रेशन हो जाए भाई, किसका? TSH का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, तो इससे क्या होगा बच्चों? इससे ज्यादा होने के कारण जेनेटिज्म यानी बीमकाम रोग हो जाता है। इससे हाइट ज्यादा हो जाती है, हाइपर सेक्शन हो जाए, इसकी कमी हो जाए तो इससे ड्वार्फिज्म यानी बोनापन आ जाता है बच्चों। ठीक है। और जो हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, अगर इससे क्या है, एक दूसरा हार्मोन भी निकलता है जिसको हम कहते हैं ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, और वेसोप्रीन भी इसको बोल देते हैं। यूरिन में से वाटर के अमाउंट को ये क्या करता है? मेंटेन करता है। और ज़्यादा शराब पीने से ये क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, जिससे बार बार क्या आता है? पेशाब आता है। ठीक है। एक शराबी जब डेली का मतलब ड्रिंक करने लग जाए तो उसको पेशाब क्या आता है बच्चों? ज़्यादा आ जाता है। किसके कारण आता है? इसके यूरिन में जब इसका अमाउंट क्या होगा, मतलब कम हो जाएगा उस टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है भाई तीसरा जो हार्मोन रिलीज करती हैं, कौन सी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं? तो यहां हम बात कर रहे हैं अगर पीयूष ग्रंथि की एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उनकी। तो तीसरा हार्मोन ये रिलीज करती हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह दूध बनाने में सहायक होता है, प्रेगनेंसी के समय फीमेल्स में ये बनता है। और चौथा होता है बच्चों ACTHL यानी एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए ACTH भेजा जाता है। पबर्टी एज में मेल और फीमेल दोनों में बनता है। तो बच्चों हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। तो बच्चों फिर आपसे हर एक काम जरूर होगा, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद नेक्स्ट जो पांचवा हार्मोन निकलता है बच्चों, वो निकलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। लैंगिक जनन हार्मोन दो तरह का होता है बच्चों, एक LH यानी ल्यूटाइनिजिंग हार्मोन, ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी, तो ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी होते हैं बच्चों, और मेल और फीमेल दोनों में बनते हैं। और जो FSH नेक्स्ट हार्मोन है, ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन होगा, और मेल और फीमेल दोनों में ये बनते हैं बच्चों। नेक्स्ट है मेरे साथियों हाइपोथैलेमस, यानी ये क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुपर मास्टर ग्लैंड है। ठीक है। और ये क्या करता है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मैसेज देता है, वो क्या होती है? मास्टर ग्लैंड होती है। ठीक है। तो ये दोनों मिलके हमारी बॉडी को क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसमें क्या है? पहला जो हार्मोन होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, कौन सा? GHRH। ठीक है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन बनाने का मैसेज देते हैं। फिर है बच्चों GHIH, ये कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी है। ठीक है। ये हार्मोन क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन बंद करने का मैसेज देते हैं। यानी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी जो ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन हैं वो कौन सा है? GHIH है। उसके बाद PRH यानी पैरालैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है कि जो पैरालैक्टिक हार्मोन है उसको बनाने का जो मैसेज देता है। और PIH है बच्चों, ये पैरालैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को पैरालैक्टिन हार्मोन सेक्रेशन बंद करने का मैसेज देता है कि इसको बनाना बंद कर दो, इसका अमाउंट पूरा हो गया, न्यूट्रल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों PIH यानी प्रोलैक्टिन इनहाइबिटिंग हार्मोन, ये हमने पढ़ लिया। GRH है गोनाडो रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी रिप्रोडक्टिव हार्मोन बनाने को कहेगी। और GNIH गोनाडो इनहाइबिटिंग हार्मोन है, ये FSH और जो LH है उस उसको सेक्रेशन बंद करने के लिए कहेगी। TRH थायरो रिलीजिंग हार्मोन है, पिट्यूटरी TSH सेक्रेशन के लिए कहेगी कि ये हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दो। और TRH है, उसके बाद TIH यानी इनहाइबिटिंग यानी पिट्यूटरी को ये TSH सेक्रेशन बंद करने का मैसेज देगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद है डोपामाइन हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन या एडिक्शन हार्मोन, आदत देने वाला, खुशी देने वाला हार्मोन। ठीक है। तो ये हार्मोन इसकी कमी से क्या होता है बच्चों?
पार्किंसंस रोग हो जाता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, मेमोरी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत साथ देगी। कल नहीं तो आज सफलता आपको जरूर मिलेगी बच्चों, ध्यान रखना। तो इसी के साथ बच्चों जो हमारा ग्लैंड्स और हार्मोन्स वाला चैप्टर था कंप्लीट हो गया। बड़ी बारीकी से हर एक छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, 0 लेवल से एडवांस लेवल आपको करवाया है। बच्चों अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी ज़रूर कर लेना, और इस घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और बच्चों अगर आपको हमारी नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ क्या करना है, अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने कम से कम 2 दोस्तों के साथ शेयर कर देना बच्चों, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। और बच्चों आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और आज की जो क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन निकलते हैं, तो ध्यान रख लेना कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रख लेना मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। यही चैप्टर हैं, ऐसे ऐसे ही चैप्टर्स हैं जो आपका एडमिशन करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।